चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रोजेक्ट भवन, जहां सीएम हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। तो आ गए हैं। इसको तो यहीं रखना होगा, यहीं रख। दिल्ली और दूसरे प्रदेश के राज्य मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है और बेड को लेकर लगातार जो है चिंताएं जाहिर की है। झारखंड में भी जो ग्राफ है कोरोना का, वो प्रवासी मजदूर, आपने पहले ही कहा था कि ऐसा होगा। सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? क्या केंद्र से आप लोगों ने कुछ डिमांड किया है आने वाले समय को देखते हुए? देखिए, केंद्र सरकार से तो डिमांड बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक एक वेंटिलेटर तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम अपने सीमित संसाधनों में इस जंग को लड़ रहे हैं और आज कहा जाए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही है, कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस संक्रमण में भी पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में भी रंगते दिख रही है। अब आप देखिए, कई देश ऐसे रहे हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण की संख्या बढ़ी तो वहां के राष्ट्रपति फूट कर रोने लगे, और हमारे देश की स्थिति देखिए, वर्चुअल रैलियां प्रारंभ हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तो था ही, वीडियो के माध्यम से अपने संदेशों का आदान प्रदान होता था, और वर्चुअल को भी इन लोगों ने अपने राजनीतिक ये में शामिल कर दिया है। और जिस तरीके से इसमें पैसे ये लोग खर्च कर रहे हैं, मुझे लगा कि जैसे कि बिहार की बात है, वर्चुअल रैली की जो बात आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 150 करोड़ रुपए के लगभग की खर्च आए होंगे। 70,000 LED लगाए गए और 70,000 LED। और आज मुझे लगता है कि उन पैसों से पूरे देश के प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में उनके घरों तक पहुंचाया जा सकता है। तो कई सवाल हैं और इनको लगता है कि अगर इस संक्रमण में अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे तो ये मुझे लगता है कि आज के दिन में देश का हर नागरिक की आंखें खुल चुकी हैं। आज धन बल के दम पर एक तरफ से देश में संक्रमण की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, दूसरे तरफ अर्थव्यवस्था गोते खा रहा है। लोग ट्रेनों में मरने पर मजबूर हैं, पटरियों पर मरने पर मजबूर हैं, महिलाओं की सड़कों पर प्रसव हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार पार्टियां तोड़ने में लगी। आकलन करेगा, देश आकलन करेगा इस विषय का, समय आने दीजिए। इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा दरबार जनता दरबार है। सर, राज्य में लॉकडाउन को लेकर कई सारी चीज़ें अभी भी नहीं खुली हैं, कब तक सर खोलने का विचार हो रहा है? क्योंकि कई लोग अभी आशय में हैं और कोरोना के केसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमने पहले ही आपको कहा है कि हमें अब कोई दुविधा नहीं है इसमें। एक बहुत बड़े ज्ञानी ने एक बात कही थी, जिनका नाम चाणक्य है,
आप लोगों को मालूम होगा कि जीवन और जीविका के इस द्वंद में अगर आपको चुनना है तो जीवन को चुनिए। जीवन रहेगा तभी आगे जीविका बढ़ेगी। हेमंत जी, एक आपने जिक्र किया, हेमंत जी आपने जिक्र जो किया, समीक्षा की जा सकती है। अगर स्थितियां अनुकूल नहीं हुई तो नहीं, इस पर हमारी पूरी नजर है और कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं और इस पर हमारा नजर है। पूरा डिपार्टमेंट इस चीजों को देख रहा है और मूल्यांकन भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था से पूरा देश का ही अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा। और केंद्र सरकार को आज के दिन में राज्य सरकार जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर तरीके से अगर कमजोर हैं, उन राज्यों पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। आज स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्यों को मदद करनी चाहिए। आज हमने मांग किया, कल हमारे केंद्र से ग्रामीण विकास सचिव भी आए थे। हमने उनसे ये बातें रखी है कि मनरेगा में मैंडेज बढ़ाए जाएं, वेजेस बढ़ाए जाएं और हम लोगों को इस संक्रमण से, इस बीमारी से निजात दिलाकर रोजगार की दिशा में आगे ले जा सकते। सर, झारखंड पहला स्टेट है जो मजदूरों के लिए MOU BRO के साथ आपने किया है, और क्या इसमें आगे भी जो जाते हैं बाहर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में झारखंड की बेटियां भी बाहर काम करने के लिए जाती हैं, तो इस वजह से ये इन पे भी लागू होगा? देखिए, अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का संदर्भ में जो बात आई है, आपने देखा है लगातार मजदूर आ रहे हैं और कल परसों भी आएंगे। और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों से थोड़ा मतलब समय देकर उनसे बातें करें, तो इसके अंदर कई खामियां रही हैं पूर्व में, और आज से नहीं बरसों से ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से दूसरे राज्यों में जा करके जोखिम भरा काम करते रहे। आज क्योंकि इस राज्य में मजदूरों की संख्या अधिक है, तो एक मजदूर की कस्टोडियन होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि इनको ऑर्गेनाइज तरीके से रोजगार की दिशा में आगे जाने की इजाजत दी जाए। कहीं पर भी हो मजदूर सुरक्षित रहें, उनको उसका अधिकार मिले। सरकार को यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। आज इसको लेकर एक ऑर्गेनाइज वे में, एक बड़े पैमाने पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में भारत सरकार के निर्देशानुसार उन संस्थाओं में भेजने की हमने सहमति जताई है, और मुझे लगता है इससे हमारे इस राज्य से जाने वाले मजदूरों की जान माल की भी रक्षा होगी, उनको वाजिब मजदूरी भी मिलेगी और जीने का गारंटी भी उनको मिलेगा।
सर, एक 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 तरह- सवाल एक सर, खास करके जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि केंद्र के लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी को, तो क्या इसकी आज झारखंड जैसे राज्य पे भी दिखाई पड़ रही है क्या? क्योंकि कोरोना जैसे महामारी में इस तरह की परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है। क्या आपको ऐसा लगता है क्या? मैंने कहा ना, देश देख रहा है, इसका भी मूल्यांकन होगा। सर, आपने कई प्रशासनिक सुधार के लिए आप आगे बढ़े हैं, लेकिन कई ऐसे अधिकारी हैं जो जमीन दलालों के साथ मिलकर राज्य को बदनाम कर रहे हैं। वो भी एसपी स्तर के एक अधिकारी हैं सर। एटीएस के एसपी ने 2 निर्दोषों को फंसाया, बाद में पता चला। तो सर, क्या ऐसे अधिकारियों पर भी लगाम लगाया जाएगा? देखिए, विगत समय में जिस तरीके से ये राज्य को दिशा देने का प्रयास हुआ है, मुझे लगता है कि दिशा तो दे नहीं पाए, लेकिन राज्य जरूर दिशाहीन हो चुका था। आज चूंकि राज्य को एक दिशा देने का समय आ गया है और एक दिशा दी भी जा रही है, और ऐसे स्थिति में बहुत सारे अटकलें, बहुत सारे बीच में रुकावटें हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हों, चाहे और भी कोई कारण हो। उन सब चीज़ों को धीरे धीरे, अब जब खेत में हल चलेगा तो पत्थर गिट्टी तो ऊपर आएगा ही, नीचे होगा ही। तो ये सारी प्रक्रियाएं होंगी और समय चरणबद्ध तरीके से आप देखेंगे, और इन आने वाले समय में राज्य के लिए एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था भी किया जाएगा और लोग निर्भीक होकर अपना इस राज्य में काम करेंगे। थैंक यू।